दोस्तों वॉरेन बफेट ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान है। इनका इस टाइम का नेटवर्थ है 79.4 बिलियन डॉलर। अगर इन्हें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये होते हैं 6,00,000 करोड़ रुपए। इन्होंने अपने अमीर बनने की जर्नी 1,000 डॉलर से शुरू की थी और 2007 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन गए थे। इनको इन्वेस्टिंग की दुनिया का गुरु माना जाता है। जिस तरीके से इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और जो माइंडसेट ये रखते हैं वो कोई भी खरीद नहीं सकता। इन्होंने कम उम्र में ही छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर दिया था और दोस्तों इनकी लाइफ को स्टडी करके ही काफी लोग अमीर बने हैं। ये बुक द स्नोबॉल एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ इकलौती बायोग्राफी मानी जाती है जिसके अंदर इनकी लाइफ को बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है और इसी बुक को काफी सारे अवार्ड भी मिले हैं। इसे बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2008 बाय वॉशिंगटन पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स और बहुत सारी मैगजीन से। तो क्या आप रेडी हो दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर और सबसे अमीर इन्वेस्टर की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप ऐसी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सके और आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। लेसन नंबर 1, थिंक लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट का बहुत ही फेमस कोट है, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कोई भी स्टॉक खरीदते हैं इसको बेचने के बारे में वो सोचते ही नहीं है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो लोग सस्ते में स्टॉक खरीद कर और फिर उसको महंगे में बेच देते हैं और जो इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है वो उनका हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप गूगल पे जाओ और सर्च करो दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट और उसके अंदर ये देखो कि उनमें से कितने लोगों ने अपनी कंपनी के शेयर बेचे पिछले कुछ सालों में। अगर आप जेफ बेजोस को देखोगे वो अमेज़न के अंदर इन्वेस्टेड है और हमेशा उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं। हम अमेज़न से चीजें खरीदते हैं लेकिन हम कभी अमेज़न को नहीं खरीदते। मुकेश अंबानी को ही देख लो जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी है। इनकी वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस के शेयर में जिसको वो कभी भी बेचते नहीं है और इसके अंदर हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं और उसके डिविडेंड को कंज्यूम करते रहते हैं। तो वॉरेन बफेट का लॉजिक काफी सिंपल है कि आप कंपनीज में तभी इन्वेस्ट करो जब आपको उसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल दिखे कि वो फ्यूचर में अपना बिजनेस और मार्केट शेयर को मेंटेन रखेगी। और दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा जो लगभग सभी अमीर लोगों की सैलरी होती है जिसको आप कंज्यूम करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। दोस्तों जब आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तब उसका डिविडेंड काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन आप हैरान रह जाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि डिविडेंड और फिक्स डिपॉजिट के अंदर कितना ज्यादा फर्क होता है लॉन्ग टर्म में। चलिए दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोका कोला के सीईओ जिनको पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है 2017 के अंदर इनको लगभग 1 करोड़ यूएस डॉलर की सैलरी मिली, लेकिन वॉरेन बफेट को उसी साल 59 करोड़ यूएस डॉलर्स का डिविडेंड मिला जबकि उन्होंने पूरे साल कुछ मेहनत भी नहीं की थी। जब कोका कोला का सीईओ जॉब छोड़ देगा तो उसकी सैलरी बंद हो जाएगी, लेकिन वॉरेन बफेट को हमेशा डिविडेंड मिलता रहेगा क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की नॉलेज से ऐसी कंपनी को चुना जिसके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसी को कहते हैं रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन दोस्तों ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप लॉन्ग टर्म सोच रखते हो और जब भी आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तब आप उसकी बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया चेक करते हो जिसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर मॉट कहते हैं। दोस्तों मॉट जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका ये मतलब होता है कि किसी भी बंगले के चारों तरफ गहरे पानी का छोटा सा तालाब होना, कुछ इस तरह। इसकी वजह से दूर से ट्रेवल कर रहे दुश्मन इजीली इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। इनफैक्ट दुश्मन इस बंगले के अंदर तक नहीं आ सकते क्योंकि उनको तैर के आना पड़ेगा और जितनी देर में वो तैर के आएंगे उतनी देर में अंदर के सिपाही चौकन्ना हो जाएंगे। वैसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस मोट। दोस्तों ये बिजनेस मोट एक ऐसी चीज होती है जिस कंपनी के पास कुछ ऐसा प्रोटेक्शन होता है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स आसानी से उनके कस्टमर्स को छीन नहीं सकते। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि कुछ सालों के बाद जो डिविडेंड इन कंपनीज से मिलता है वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा आज को सैक्रिफाइस करते हैं कल के लिए। वो पेशेंस रखते हैं जब तक उनका टाइम आता है और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास एक अच्छा इन्वेस्ट माइंडसेट हो। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहला लेसन, थिंक लॉन्ग टर्म। क्योंकि दोस्तों कमजोर और अनसक्सेसफुल लोगों की एक निशानी होती है कि वो ज्यादा लंबा सोच नहीं पाते और दूसरी तरफ दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग जैसे कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अमीर लोग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा एक लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं। दोस्तों दुनिया के अंदर शॉर्ट टर्म में पैसा लिमिटेड होता है, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर जल्द ही अमीर बनना है तो आपको किसी और की जेब से पैसा लेकर अपनी जेब में डालना होगा जैसे कि लॉटरी विनर्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा अनलिमिटेड होता है जैसे कि जॉब, कंपनीज और बिजनेस। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी हम जंगल में होते और जानवरों का शिकार कर रहे होते अपने आप को जिंदा रखने के लिए। दोस्तों जितने भी बुरे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, डे ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हैं। ये बस अपने बारे में सोचते हैं जिसको हम ग्रीडी कहते हैं। और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अच्छे कोचेस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये हमेशा एक दूसरे को अमीर बनाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये खुद भी अमीर बन जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 2 की तरफ, स्टार्ट अर्ली। दोस्तों जब वॉरेन बफेट छोटे थे तो उन्होंने पिनबॉल का एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके अंदर उन्होंने पुरानी पिनबॉल्स की मशीन को खरीद कर अच्छी लोकेशंस पर रख दी जैसे कि हेयर
कटिंग सैलून्स के पास, क्योंकि वहाँ पर लोगों को वेट करना होता है अपनी बारी आने का। और टाइम पास करने के लिए लोग कुछ ना कुछ गेम तो जरूर खेलेंगे, क्योंकि उस टाइम पर फोन्स तो नहीं होते थे। और वॉरेन बफेट उस टाइम पर इतने छोटे थे कि उनको पता था कि वो सलून ओनर्स उनका फायदा उठा सकते हैं। तो जब भी वो उनके पास बात करने के लिए जाते तो उनको ऐसा कहते कि वो अपने बॉस के बिहाफ पर आए हैं, लेकिन वो एक्चुअली में खुद ही बॉस थे। काफी छोटी उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस और इन्वेस्टिंग शुरू की थी, जिसको मैं इस बुक का सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मानता हूँ। 9 साल की उम्र में उन्होंने कोक बेचना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उन्होंने फुटबॉल के ग्राउंड में पीनट्स बेचना शुरू किया। और 11 साल की उम्र में उन्होंने $120 जमा कर लिए थे, जो आज की तारीख के हिसाब से लगभग $3000 होते हैं और इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए। 12 साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम किया और ये काम सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, जिससे उन्हें हर महीने इनकम मिलती थी। और दोस्तों, उनकी हर महीने की इनकम थी $175, जो कि उनके स्कूल टीचर्स से भी ज्यादा थी। इनफैक्ट जब वो अपनी स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, जहाँ पर बेंजामिन ग्राम उनके प्रोफेसर थे, तब वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राम की लिखी हुई सारी किताबें ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने फिर भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, क्योंकि उनको ये देखना था कि बेंजामिन ग्राम का जो सोचने का तरीका है वो क्या है और वो लोगों का पैसा कैसे हैंडल करते हैं। और इसी तरह उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द अपना पैशन ढूंढ लिया। अब चाहे तो आप यहाँ पर इनको लकी कह सकते हैं, क्योंकि लोग 25 साल की उम्र होने के बाद भी अपना पैशन नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो वॉरेन बफेट ने अपने करियर की शुरुआत इतनी जल्दी की थी कि वो हर एक काम करने लगे थे। बहुत सारे ऐसे जॉब्स जो उनके रिकॉर्ड में भी नहीं है। और जब आप इतनी छोटी एज में इतना सारा एक्सपेरिमेंट कर लेते हो तो लक तो आपके फेवर में आना ही है। दोस्तों, आज की तारीख में हम लोग ग्रेजुएशन होने के बाद जॉब्स ढूंढते हैं और वो भी लोगों को आसानी से नहीं मिलता। और बुक्स तो हम तभी पढ़ते हैं जब हमें एग्जाम देना हो। इसीलिए जब भी आप किसी सक्सेसफुल आदमी से पूछोगे कि लक को कैसे हासिल करते हैं, तो यही कहेंगे कि लर्न मोर, ट्राई मोर, फेल मोर। तो दोस्तों, ये था हमारा लेसन नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। अब दोस्तों, चाहे आप कोई साइड बिजनेस शुरू करो या अपनी हॉबी पर काम करो या फिर इन्वेस्टिंग शुरू करो, आप जितना जल्दी उसको शुरू करोगे आप उतना ही जल्दी उसको सीखोगे और आप उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। मान लो कि आप नए कंपनी में जॉब पर लगते हो, आप उस जॉब में 8 घंटे काम करते हो और फिर आपका बॉस आपको छुट्टी दे देता है। फिर अगले दिन आप 7 घंटे 50 मिनट काम करते हो और आपका बॉस आपको छुट्टी दे देता है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि आज तो आपने 10 मिनट कम काम किया, लेकिन आप घर पर जाते हो। फिर तीसरे दिन आप 7 घंटे 40 मिनट काम करते हो और आपको फिर छुट्टी मिल जाती है। और इसी तरह 7वें दिन आप सिर्फ 7 घंटे काम करते हो और आपका बॉस आपको छुट्टी दे देता है। और आप इस बार थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और अपने बॉस से जाकर पूछते हो कि आपने तो 8 घंटे की ड्यूटी पूरी की ही नहीं है। तो इस पर आपका बॉस आपको सिर्फ इतना जवाब देता है, क्योंकि तुमने कल काम किया था। तो इस सिंपल से एग्जांपल से हम कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझ सकते हैं। जहाँ पर आप एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उसका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। जैसे कि अगर आप 10,000 रुपए किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो उसका 5% होगा लगभग 500 रुपए। लेकिन जब वो धीरे धीरे करके कुछ सालों तक ग्रो होगा, जैसे कि मान लो वही इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए का हो गया, तो उसका 5% अब 25,000 रुपए होगा, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहो तो आप राकेश झुनझुनवाला सर का ले सकते हो। जैसा हम सबको पता है कि इन्होंने 2003 में टाइटन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था। इन्होंने 2003 के अंदर टाइटन कंपनी का शेयर 3 रुपए पर शेयर पर खरीदा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस कंपनी का प्राइस 1000 रुपए से भी ऊपर है, जिसका मतलब ये हुआ कि राकेश झुनझुनवाला को 33,000 से भी ज्यादा का रिटर्न मिला, और वो भी सिर्फ 17 साल में। दोस्तों, कंपाउंडिंग इफेक्ट को डिटेल में समझने के लिए मैं किसी और दिन एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसको देखने के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।